बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट के लिए कनाडा पहुंचे हैं। पीएम मोदी आज कनाडा G7 समिट में हिस्सा लेंगे। कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। साइप्रस के दौरे के बाद कनाडा पीएम मोदी पहुंचे हैं और यहां पर G7 समिट में शिरकत करने वाले हैं, जिसके बाद आपको बताएं क्रोएशिया भी जाएंगे। 5 दिवसीय ये दौरा अपने आप में बेहद खास, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर पीएम मोदी चर्चा करने वाले हैं, विचार विमर्श करने वाले हैं। 2 दिन का ये G7 समिट, 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों का जमावड़ा यहाँ पर लगेगा। भारत वैसे तो G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में शिरकत कर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने निमंत्रण दिया था G7 में हिस्सा लेने के लिए। कनाडा के कैनाक्सिस में ये समिट का आयोजन हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। कनाडा का ये पहला दौरा है 2015 के बाद पीएम मोदी का। वहीं आपको बताएं पीएम मोदी G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। मार्क कार्नी के निमंत्रण पर वो G7 में हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में 16 और 17 जून को तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। छठी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं पीएम मोदी और समिट में जितने भी लोग शिरकत करेंगे, जितने भी नेता शिरकत करेंगे, उनसे पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। समिट से इतर कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। साउथ ग्लोबल की प्राथमिकताओं को वो उजागर भी करने वाले हैं। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक सप्लाई चेन में केंद्र भूमिका को देखते हुए भारत वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर अपना रुख भी रखने वाली है। अपने आप में G7 समिट बेहद खास। इसके अलावा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा, विशेष रूप से हाल के तनावों के बाद। ये भी बता दें कि यूक्रेन और मेक्सिको भी G7 के सदस्य नहीं है, लेकिन दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख को इस बार समिट में हिस्सा लेने के लिए खास आमंत्रित किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी तीनों ही देशों के दौरे पर हैं। पहले पड़ाव में आपने देखा किस तरीके से वो साइप्रस पहुंचे थे, साइप्रस से सीधा कनाडा और इसके बाद वो क्रोएशिया जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पीएम मोदी का पहला विदेशी दौरा है। G7 समिट में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन है। इसका नाम पहले G8 हुआ करता था। 2014 में रूस से पड़ोसी देश क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बाकी सदस्य देशों ने रूस को ग्रुप से बाहर कर दिया था, जिसका नाम अब G7 है और इसी में शिरकत करने के लिए पीएम मोदी आज कनाडा में है। भव्य स्वागत की तैयारियां हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। अपने आप में ये बेहद खास 5 दिवसीय दौरा। सबसे पहले साइप्रस पहुंचे थे, जहां पर स्वागत सत्कार उनका किया गया। भारतीय समुदाय के लोग उनको खुद के बीच पाकर बेहद खुश नजर आए थे और अब कनाडा में कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां जिनके नेता कनाडा के रॉकीज में ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे हुए हैं। इसमें पीएम मोदी भी आज कनाडा पहुंच गए हैं। वहीं सम्मेलन पर इजराइल ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से छेड़े गए व्यापार युद्ध का साया भी मंडरा रहा था। हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू, अपने आप में दौरा बेहद खास, G7 समिट जिसको लेकर लगातार अजम्पशंस लगाए जा रहे थे कि भारत इसका हिस्सा इस बार बनेगा या नहीं, लेकिन जिस तरीके से खास आमंत्रण कनाडाई पीएम ने पीएम मोदी को खुद दिया था, उसके बाद ये साफ हो चला कि G7 में इस बार भारत शिरकत करने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो G7 उन शक्तिशाली देशों का समूह है जो मिलकर कई सारे विषयों पे चर्चा करते हैं और फैसले लेते हैं। और देखिए तो ये भी बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 51st G20 समिट, G7 जो समिट है वो ये रहने वाली है, जिसको अटेंड करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कनाडा पहुंचे हैं। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के जो संबंध है कहीं ना कहीं उनको भी मजबूत करने का काम करेगा। हमने देखा बीते समय किस तरीके से दोनों ही देशों में जो तनाव की परिस्थिति थी वो देखने को मिलती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया
और वो न्योता जो है वो एक्सेप्ट भी किया गया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री जो है वो अब कनाडा पहुंचे। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत जो है, भव्य स्वागत जो है वो किया गया। लोग जो है वो उनसे मिल रहे हैं, उनके स्वागत के लिए वहां के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक दोस्ती का हाथ जो है वो कनाडा की तरफ से बढ़ाया गया है और वहीं प्रधानमंत्री ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। और G7 अगर बात करें, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, कनाडा और जर्मनी, वही शक्तिशाली देश जो डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन है, उनका समूह G7 जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई सारे विषय जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी चर्चा जो है वो G7 में इस बार देखने को मिल सकती है। तमाम ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज जो ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, उन पर चर्चा जो है वो भी देखने को मिलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये G7 समिट जो है वो रहने वाली है। और अगर कनाडा और भारत के रिलेशंस की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी ये एक बहुत बड़ी समिट जो है वो रहने वाली है। जी बिल्कुल, अपने आप में ये समिट बेहद खास, ऐसा 2 दशकों में पहली बार जब कोई भारतीय पीएम न केवल साइप्रस लेकिन क्रोएशिया भी जाने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जिस तरीके से पहली कई सालों बाद इस तरीके की पहल जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से देखने को मिल रही है। हमने देखा किस तरीके से पहले कई समय पहले से ही तनाव जो है वो दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रहा था, एक दूसरे के प्रति जिस तरीके से स्टेटमेंट्स जो है वो लगातार देखने को मिल रहे थे। कनाडा का रुख जो है वो काफी अलग देखने को मिल रहा था। लेकिन जब से नए प्रधानमंत्री जो है वो कनाडा के बने हैं, तब से जो एक रणनीति है, कूटनीति है, उसमें बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिसके बाद प्रधानमंत्री को इनविटेशन जो है वो कनाडा की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री भी तमाम जो कनाडा जाने वाला रास्ता है उसमें भी जो बायलैटरल्स है वो भी करते हुए नजर आएंगे। कनाडा में भी बायलैटरल्स मीटिंग जो है वो करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर अगर देखें तो उनका वेलकम जो है वो तस्वीरों में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो जस्ट पहुंचे हैं और उनका वेलकम जो है वो वहां पर किया जा रहा है। और अगर बात करें तो उनका स्केड्यूल जो है वो भी बायलैटरल्स जो है लगभग कुछ ही देर में बायलैटरल जो है वो शुरू हो जाएंगी तमाम देशों के साथ। उसके साथ ही जो आउटरीच समिट सेशन है वो होगा और वहीं क्रोएशिया के लिए भी वो डिपार्चर करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा जो है वो प्रधानमंत्री का रहने वाला है। ना सिर्फ G7 के लिहाज से तमाम मुद्दे, तमाम वार्ताएं और तमाम मुलाकातें यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। अब बात